औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वह है फ़िरऔन की लाश का निशाने इबरत बनाना। नाज़रीन, फ़िरऔन की कौम पर अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आते रहे। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को गर्क करने से पहले ही ये तय कर लिया था कि ये अपने आप को रब आला कहलवाता है। मैं इसे हलाक करने के बाद इस मगरूर व मुतकब्बिर की नाश को क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बनाऊंगा, ताकि इस अंजाम को देखकर आइंदा कोई भी अपने माबूद होने का दावा ना करे। फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा है, लिहाजा आज हम तेरी लाश को दरिया से बाहर निकाल लेंगे ताकि तो अपने बाद आने वालों के लिए निशाने इबरत बन जाए। और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और इसकी कौम को गर्क करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फ़िरऔन के जुल्म सितम से निजात दिलाई, वो यौम अशूर 10 मुहर्रम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम ने फ़िरऔन से निजात पाने के बाद शुक्राना के तौर पर इस दिन का रोज़ा रखना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूद को इस दिन रोज़ा रखते हुए पाया। इससे वजह पूछी तो इन्होंने यही वजह बताई। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदी अशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया, तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? इन्होंने जवाब दिया, ये बड़ा दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को जुल्म सितम से निजात अता फरमाई थी। फ़िरऔन और इसकी फ़ौज को दरिया में गर्क किया था। मूसा अलैहिस्सलाम के शुक्र के तौर पर इस दिन रोज़ा रखा था, इसलिए हम यहूद भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, हम मूसा से ज़्यादा हक़ रखते हैं और इससे ज़्यादा करीब हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी यौम अशूर का रोज़ा रखा और सहाबा को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बहफाजत दरिया पार करवा दिया, फ़िरऔन और इसकी कौम को गर्क करके इनकी जायदादों का बनी इसराइल को वारिस बना दिया। बनी इसराइल ने अपनी आँखों से फ़िरऔन और इसकी कौम को गर्क होते हुए देख लिया। इसके बावजूद भी इन्हें अल्लाह ताला पर वो इत्मीनान और यकीन कामिल ना हुआ जो होना चाहिए था। दरिया पार करने के बाद इनका गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो बुतों की पूजा करने में मशगूल थी। इस कौम को देखते ही बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, हमारे लिए भी ऐसे ही माबूद बना दीजिए जैसे इनके माबूद हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम का ये मुतालबा सुना तो इन पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया, तुम अपनी आँखों से अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की पूजा करने वालों का अंजाम देख चुके हो, इसके बावजूद इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हो जिसे अख्तियार करके वो तबाह हुए। दरिया पार करने के बाद बनी इसराइल जिस ज़मीन पर पहुँचे वहाँ दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। बनी इसराइल फ़ौरन घबरा गए और मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे, हमारे लिए पानी का इंतज़ाम कीजिए वरना हम प्यासे मर जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हज़ूर पानी की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो इससे 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसलिए हर एक ने एक एक चश्मा पानी पीने का इंतज़ाम कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 चश्मे जारी कर दिए तो बनी इसराइल पानी की तरफ से मुतमईन हो गए। लेकिन इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तीसरा मुतालबा ये किया कि हमें खाने की भी ज़रूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके खाने के लिए मन और सलवा नाजिल फरमा दिए। मन एक किस्म का मीठा गूंद और शबनम की मानद खारी चटनी जैसा था, जो शहद से ज़्यादा मीठा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। ये दरख्तों पर शबनम की तरह परा होता था। हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे उठा लेता। सलवा बटीर के मुशाबा सुर्खी माइल परिंदे थे, जो दरख्तों पर आकर जमा हो जाते थे। बनी इसराइल रोज़ाना ज़रूरत के मुताबिक इन्हें पकड़ कर भून कर खा लिया करते थे।